नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और प्रोग्राम लेके। आज मैं आपको बताऊंगा इस सप्ताह सीआईडी में क्या क्या हुआ। सीआईडी पे भी कभी हफ्ते में 5 दिन आता था, पहले हफ्ते में 2 दिन ही आता था। खैर जो भी है, और अब फिर ये थोड़े टाइम से ही शुरू हुआ है। और जो इसके कलाकार थे, कभी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन इस वीक में ऑलमोस्ट सभी लोग दिखाई दिए दोनों एपिसोड में। और प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हो गया। बस आजकल ये हफ्ते में 2 बार आता है, सैटरडे और संडे, यानी कि वीकेंड में। प्रोग्राम वैसे ही अपना टीआरपी पे पकड़ बनाए हुए है और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लोग इंतजार करते हैं कि कब ये प्रोग्राम आएगा और वो देखेंगे। प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। अब एक बड़ी नोटिसेबल चीज ये है कि अगर आप दया को या अभिजीत को देखो तो बेचारों का एज फैक्टर उनके चेहरे से झलकता है। लेकिन अगर आप एसी प्रद्युमन को देखो, वो वैसे के वैसे हैं जैसे आज से 15-20 साल पहले नजर आते थे। व्हाट ए अचीवमेंट! कितना उन्होंने अपने को मेंटेन करके रखा हुआ है। हैट्स ऑफ। फिल्म में पहले एक आधा पात्र जो है उस कॉमेडी के लिए उसे यूज किया जाता है। और पहले फेडरिक हुआ करता था, अब दूसरा कलाकार है। सैटरडे के एपिसोड में दिखाया गया है कि लोग कोशिश कर रहे हैं यूपीआई से मनी ट्रांसफर करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे। सबका ट्रांजिशन फेल हो रही है। आ, समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। और इसका कोई आगे कोई वो नहीं दिखाया। आगे तो जो दिखाया है वो कुछ इस तरह है कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर एक्सपर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हैकिंग का एक्सट्रीम एक्सपर्ट, जो पुणे से बॉम्बे आ रहा होता है, रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट होता है, कार को आग लग जाती है और उसकी जली हुई डेड बॉडी कार की सीट पे पड़ी है, जो कि पहचाने जाने लायक नहीं है। आ, बड़ी डिटेल में इन्होंने बॉडी को स्क्रीन पे भी दिखाया है। और जब वो बॉडी ले जाते हैं और डॉक्टर सालू के आके फोरेंसिक जांच करते हैं उसकी, तो पता लगाते हैं कि ये कार तो जो है वो पेट्रोल की है, लेकिन ये जो आग लगी है ये डीजल से लगी है। वो केमिकल एनालिसिस से पता लगाते हैं। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि जब एक्सीडेंट की वजह से आग लगती है इंजन को, तो वो आग नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ये आग जो है ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है। बहुत ही जीनियस दिखाया है डॉक्टर सालुंके को। आ, और कहते हैं कि पेट्रोल वाली कार में कोई डीजल क्यों डालेगा, कि डीजल से तो ये साफ लगता है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। और फिर अ, कोशिश शुरू होती है अ, उस डेड बॉडी को पहचानने की। और डेड बॉडी की फोरेंसिक से पता लगता है कि ये एक्सीडेंट तो एक दिन पहले हुआ है, लेकिन ये डेड बॉडी कम से कम 5 दिन पुरानी है। अ, ये पॉसिबल हो जाता है फोरेंसिक की जांच से। और जब वो उसको, अब वो पता लगाते हैं कि ये बॉडी किसकी है, और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो साइंटिस्ट का डीएनए मिले, और उसके बेटे से कांटेक्ट करते हैं। उससे उनके टूथब्रश या बाल कंघी कुछ मंगाई जाती है ताकि उनके डीएनए की जांच की जा सके। और इसके बाद एक और लड़की होती है जो कभी अंजलि शायद नाम था उसका, जो कि छोटे मोटे हैक करके और फ्रॉड करा करती थी।
जिसको अभिजीत ने पकड़ा था और उसे समझा के अच्छे काम में लगाया था, वो लड़की भी पता लगता है कि उसका भी एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गई है और उसकी भी डेड बॉडी नहीं मिली है और वो भी गायब है। तो अब ये शक पक्का चला जाता है कि ये कोई फ्रॉड हो रहा है। और फिर वो पता लगाते हैं कि वो जो बॉडी थी जो मिली थी वो किसकी थी। तो एक हॉस्पिटल के मॉर्चरी क्लार्क से पता चल जाता है कि वो उसने वो बॉडी, एक ऑर्फन बॉडी जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, एक बॉडी को किसी को बेचा था 2 लाख रुपए में। तो फिर किसको बेचा था उसकी जांच शुरू होती है और अंत में तो आपको मालूम है कि वो केस सॉल्व कर ही लेंगे, वो दोनों को बचा भी लिया जाता है, डॉक्टर साहब भी जिंदा हैं और वो जो लड़की थी वो भी जिंदा है और उन्हें बचा लिया जाता है राइट ऑन द। जब वो मनी किसी, मतलब इंडिया में हर बात का इल्जाम जो पाकिस्तान पे डाला जाता है, जैसे ब्रिटेन में हर बात का इल्जाम फ्रांस पे डाला जाता है, या अमेरिका में हर नेगेटिव बात होती है तो वो रशिया पे डाली जाती है। तो इस तरह उसमें वो मनी ट्रांसफर शुरू भी हो जाता है। कभी 8-9% ही हुआ होता है क्योंकि थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। ये सीआईडी पहुंच जाती है, उनको गन पॉइंट पे अरेस्ट कर लेती है और डॉक्टर को और उस लड़की साइंटिस्ट को बचा लिया जाता है और ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं होने दी जाती और सारा रिकवर कर लिया जाता है। गुड, हेड्स ऑफ। इसीलिए तो ये प्रोग्राम लोग देखते हैं, अंत भला तो सब भला। तो लेकिन कुछ बातें मैं अगर आप देखो पुराने, कभी 5 साल पुराने, 10 साल पुराने एपिसोड देखो तो आप देखोगे कि जो दया है या अभिजीत है, एज फैक्टर उन पे झलकने लगा है। थोड़ा उन्होंने दिखाया भी है, जो साइड की साइड बर्न्स है उसमें सफेदी दिखाई है, लेकिन चेहरे पे भी यहाँ पता नहीं मेकअप नहीं ढंग से हो रहा है या ओवर मेकअप हो गया है, पता नहीं, लेकिन उन पे एज फैक्टर झलकता है। पर सबसे कमाल की बात यह है एसीपी प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन पे कहीं भी एज का इफेक्ट नजर नहीं आता। वो बिल्कुल आज से 20 साल पहले जैसे ही जवान नजर आते हैं। बाकी वो बात है कि उनके डायलॉग तो वही है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हर बात में भाई आप एसीपी हो, आपको गड़बड़ नहीं कहना, आपको गड़बड़ को पकड़ना है। लेकिन वो गड़बड़ कहते हैं, पकड़ने का काम बाकी लोग करते हैं। और इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। निकालने बैठो तो कई खामियां हैं इसमें, कई कमियां, लेकिन जब मेरा तो ये मानना होता है हर बात में कि जब अंत भला तो सब भला, ये लोगों ने पसंद किया, टीआरपी अच्छी आई, दैट्स इट। फिर बात करते हैं संडे के एपिसोड की। संडे के एपिसोड में कृष्ण जन्माष्टमी दिखाई गई है, क्योंकि जन्माष्टमी थी उस दिन, सैटरडे थी, संडे को वो जन्माष्टमी दिखाई जा रही है। लड़का दही हांडी तक ऊपर पहुंचता है और जैसे ही तोड़ने वाला होता है वो ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे उसे एक बड़ी चादर में पीपल जो है अड़ोसी पड़ोसी सारे उसको कैच कर लेते हैं। लड़का एक जहीन लड़का है। अब समझ नहीं आती, लोगों ने इतना बड़ा चद्दर पहले ही वहां तैयार रखा हुआ था कि कोई गिरेगा तो उसको हम कैच करेंगे। एनीवे जो भी है उसको मतलब गिरने से रोक लिया जाता है, लेकिन जैसे ही उसको देखते हैं तो ही इज डेड, वो मर चुका है। और बड़ी हैरानगी होती है कि मर कैसे गया। लड़का हर दिल अजीज है, सब लोग उसको प्यार करते हैं और ये जिस चाल में ये सब काम हो रहा होता है वो चाल टूटने वाली है। और एक बिल्डर जो उसको रीडेवलप करने जा रहा है, उसका उस बच्चे से जो कि अभी इंजीनियरिंग में जिसको एडमिशन मिला है, इंजीनियरिंग करने जा रहा है और जो सब लोगों का फेवरेट है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके उसकी शादी होने वाली है, और वो आ, बाकी तो कोई ऐसा नहीं मिलता पूरी चौल में जो उस लड़के को पसंद नहीं करते, लेकिन सिवाय उस लड़की के
भाई के जो लड़की से उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। और वो लोग, और इतने में एक खबर और आती है कि उस चौल के 4 लड़के, 4 बच्चे गायब हैं। और उन बच्चों को पास के एक खंडहर में उन बच्चों जब सीआईडी ढूंढने जाती है तो वहां पे उनकी बॉडीज मिलती हैं, जो पता लगाने पर पता चलता है कि वो लोग अभी जिंदा हैं। और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और ये सारी बात चल रही है, इसमें एक चीज का जिक्र कि वो बिल्डिंग जो है वो भी 500 साल पुरानी है। ये जो जो जिस जहर से वो लड़का मरा है, वो भी 500 साल पहले काम में लाया जाता था। आजकल वो जहर मिलता नहीं है, क्योंकि वो जिस पौधे से बनता था वो पौधे को सरकार ने समाप्त कर दिया है, उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। तो ये सारी बातें 500 साल पुरानी है। फिर पता लगता है कि वो लड़के ने मरने से पहले उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। वो जो है वो बिल्डर ने करे हैं। अ, ये भी एक अनबिलीवेबल बात है कि एक हाई स्कूल पास बच्चा जो अभी कॉलेज जा रहा है, कोई उस पे कितना भी उसे पसंद करे, कितना भी ट्रस्ट करे, 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मामला जो है थोड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन हुआ है तो हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो वो 20 लाख रुपए का पता लगाते हैं, तो वो कहता है जी उसने कहा था कि वो कोई खुशखबरी देगा, थोड़े दिन के लिए उसे वो कर दिया जाए, उसके बाद वो धीरे धीरे सारा कर्जा उतार देगा। तो इधर ये जो खंडहर में 4 बच्चे जहाँ से बरामद होते हैं, उस खंडहर की तलाशी लेते हैं तो उसके अंदर खुदाई सी हुई है और उसमें से कुछ सामान निकला है जो किसी को मिलता नहीं। तो एक मूर्ति की बात होती है, तो चोर जो है उसे बेचने जाता है एक मूर्ति को, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है, लेकिन वो 1 करोड़ में बेचने को राजी है। और उसको अभिजीत पकड़ लेता है। और फिर उससे बात खुलवाई जाती है तो पता लगता है कि ये मूर्ति उसी खंडहर में से नीचे से निकली है। और जो उसको देखते हैं तो वो मूर्ति भी 500 साल पुरानी नजर आती, मतलब बताई जाती है। मूर्ति वैसे इनको कुछ दिखानी चाहिए थी, एक नॉर्मल पीतल की मूर्ति है श्री कृष्ण की। सच कहूँ तो मेरे घर में भी एग्जैक्टली सेम मूर्ति है, 500 साल पुरानी। वो कहीं से नहीं लगती, इनको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा दिखाना चाहिए था, कुछ पुराना कुछ लगे। खैर ये मूर्ति बरामद हो जाती है और केस भी सॉल्व हो जाता है। आ, वो लड़का वाकई में ही भला करना चाहता था, उसे इस मूर्ति का पता था कि ये मूर्ति बिक जाएगी तो पूरी चाल वालों का भला होगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो हैं वो अविश्वसनीय है कि वो ठीक है, वो प्रॉमिस कर रहा है, वो बहुत शरीफ है, लेकिन कोई उसके इतनी सी बात पे उसको 20 लाख रुपए कैसे उसकी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। दूसरी बात अ, जो है कि 20 जो बाकी बच्चे हैं उनको क्यों वो जहर दिया जाता है। अब जहर कम दिया जाता है क्योंकि उनके पास क्वांटिटी ही नहीं मिली थी, और जहर तो 500 साल पुराना है, तो वो बच्चे इस वजह से बच जाते हैं। थोड़ी फनी सी बातें हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सारे जो कलाकार हैं, चाहे वो श्रिया हो, चाहे डॉक्टर सालुके हो, सारे लोग वापस आ गए हैं। अभिजीत भी, दया भी, और एसीबी ऑफ कोर्स। चाहे बूढ़े लग रहे हैं लेकिन एज फैक्टर झलक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्राम की जान है ये लोग। इन्हीं के सिर से प्रोग्राम चलता है। आ, मुझे तो डॉक्टर सालुके भी बहुत पसंद है, जिस तरीके वो एक्शन करता है, जिस तरीके वो बात बनाता है। ये उनका एक स्टाइल, बहुत अच्छा स्टाइल है। और जब तक ये चलता रहेगा, आई होप
इसकी टीआरपी बनी रहेगी। जब और टीआरपी अच्छी चल रही थी तो इन्होंने बंद क्यों किया, कुछ समझ नहीं आता। और मैं एक बात भूल गया, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो मैसेज भी करें। आपका कुछ नहीं जाता और हमारा फायदा हो जाता है, हमारे को उससे सहायता मिलती है। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आ, आपसे सहायता की और आपके सहयोग की उम्मीद में इजाजत दें। नमस्कार।